क्या रिक्रिएशन एक्टिविटी करने से आप अपना टाइम बचा सकते हैं? क्या योगा करने से, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करने से, क्रिकेट खेलने से, पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी, साइकिलिंग या किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो आपकी हॉबी रही हो, वो करके क्या आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं नवनीत नाग, एक ऑथर, एक स्पीकर और एक लर्नर। मेरी टाइम मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज में ये एक अगला वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट की जो थोड़ा अनयूजुअल है। मैंने आपसे पूछा कि आपकी हॉबीज में टाइम स्पेंड करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, आपका समय बच सकता है अगर आप अपनी हॉबीज को फॉलो करते हैं। पर आप ये बोलेंगे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है हॉबी फॉलो करने का। ये हॉबीज वो थी जो आप अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में फॉलो करते थे, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, चाहे फोटोग्राफी करना हो, चाहे घूमने जाना हो, चाहे साइकिलिंग करना हो, स्विमिंग हो, डांस हो, म्यूजिक हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी जो आपकी हॉबी थी, जिसे आप बहुत पसंद करते थे, आज आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपके पास सबसे बड़ा एक्सक्यूज या रीज़न ये है कि आपके पास टाइम नहीं है। जब मेरे पास हॉबी फॉलो करने का टाइम नहीं है तो मैं हॉबी फॉलो करके टाइम कैसे बचा सकता हूँ? ये इस तरह से होता है कि हॉबी क्या है? हॉबी मतलब कुछ ऐसा काम करना जो मुझे बहुत पसंद हो, जो मेरे दिल के करीब हो, जिसको करने से मुझे आनंद मिलता हो, जिसे करने से मुझे मानसिक शांति मिलती हो, मेरा स्ट्रेस कम होता हो, मैं अपने आप को रिलीव्ड महसूस करता हूं। ऐसी एक्टिविटी हॉबी होती है। साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि जब भी आप अपनी हॉबी फॉलो करते हैं, अपनी पसंदीदा काम करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो आपकी एफिशिएंसी का बढ़ना, आपके कंसंट्रेशन का बढ़ना, आपकी एफिकेसी का बढ़ना, आपकी प्रोडक्टिविटी का बढ़ना आपके काम के स्पीड को बढ़ाएगा। आप जब भी अपनी हॉबी फॉलो करते हैं तो उससे जो भी आनंद आपको प्राप्त होता है, जो पॉजिटिविटी आपको मिलती है, जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में आती है, आपके आसपास जो पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, उस पॉजिटिविटी के कारण आप अपने दूसरे कामों को काफ़ी इजीली कर पाते हैं, खुशी खुशी कर पाते हैं, एंजॉयफुल मोमेंट्स के साथ कर पाते हैं और आप उस काम करने में जो रिजल्ट लाते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि आपने चीज अच्छी सोच से शुरू करी है, क्योंकि आपने काम एक पॉजिटिव एनर्जी से शुरू किया है, क्योंकि काम आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू किया है, तो आपके काम का रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए अपनी हॉबीज को फॉलो करना शुरू करें। ये एक्सक्यूज देना बंद करें कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो एक तेजाब पिक्चर का डायलॉग था ना, समय होता नहीं है, टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। उसी तरीके से 24 घंटे में से टाइम निकालिए, 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना भी टाइम आप अपनी हॉबीज में दे सकते हैं वो दीजिए। जो भी आपको पसंद हो वो काम करिए और वो करके जो पॉजिटिविटी, जो खुशी, जो स्ट्रेस रिलीफ आपको मिलेगा वो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा। फर्स्ट डे से रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अपनी हॉबीज को फॉलो करते जाएंगे, आपके अंदर आप एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। तो अपनी हॉबीज को फॉलो करना स्टार्ट करिए। स्पेंड टाइम फॉर योरसेल्फ, अपने आप को समय दीजिए। अपने आप को समय देंगे तो आप सारे काम अच्छी तरह कर पाएंगे। दूसरा क्या पॉइंट मैं आपको आज दे सकता हूं वो ये है, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है, अपने बड़े लोगों से सीखा है। मैं बचपन में देखता था कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट थे वो सोने से पहले बिस्तर पे बैठ के 2 मिनट भगवान को याद करते थे, कुछ सोचते थे आंख बंद करके और फिर सो जाते थे बिना किसी से बात किए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि क्या करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, सुबह भी पूजा कर रहे हैं, रात को सोते समय भी पूजा कर रहे हैं, ये सब क्या है? तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्या करते हैं? उन्होंने मुझे बताया कि कुछ सेकंड तो हम भगवान को याद करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा दिन अच्छा आज बिताया, आपने हमें हर जगह हेल्प किया और आपसे प्रार्थना है कि कल भी आप हमारे साथ ऐसे रहें। उसके बाद हम ये सोचते थे कि हमने दिन भर में आज क्या काम किया, हमारे सारे काम का हम रिविजन करते थे। उसके बाद हमें कल क्या काम करने हैं उसको हम माइंड में एक तरह से लिस्ट डाउन करते थे कि हम सबसे पहले सुबह क्या काम करेंगे, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, लास्ट में हम क्या काम करेंगे। एक प्रायोरिटी लिस्ट हम बना लेते थे।
और फिर हम सो जाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि आप कुछ भी सोच के, अगर रात को जो सोच के आप सोते हैं, सुबह आपका माइंड उसको एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट आपको करता है कि आज आपका प्लान ये है। वो आपके लिए एक प्लानिंग शीट रेडी करके रखता है। जो फीचर आजकल हमारे स्मार्टफोन्स में है, ये फीचर हमारी बॉडी में लाखों साल से है। आप कुछ सोच के सोइए कि मुझे कल ये काम करना है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक नाम की चीज़ होती है। कई बार आप सोचते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, तो आप देखते होंगे कि आपकी नींद अपने आप 3:30-4 बजे खुल जाती है, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि आपको सुबह उठना है, आपको फ्लाइट पकड़नी है, आप वो सोच के सोए हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड आपसे हेल्प करता है। इसी तरीके से आप रात को सोच के सोइए कि मुझे कल क्या क्या काम करने हैं, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा। बिलीव मी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आपको लिस्ट आपके दिमाग में रेडी मिलेगी और आपको एकदम से ध्यान आएगा, हाँ आज मुझे यहाँ से काम शुरू करना है। तो फिर आप अपना प्लान सिस्टमैटिकली कर पाएंगे। और हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि आप जो भी काम करने वाले हों उसको पेपर पे लिखना शुरू करें। तो वो लिस्ट जब आपके दिमाग में कल रात से बनी हुई है, सुबह आपके दिमाग में आ गई, अब आप उसको पेपर पे लिख दीजिए कि मुझे आज मेरे ये पर्सनल काम करने हैं, ये मुझे ऑफिशियल काम करने हैं, ये मुझे सोशल काम करने हैं, और उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। बिलीव मी, आधे दिन में आपके सारे काम खत्म हो जाएंगे। आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको टाइम मैनेज करने में हेल्प करेंगे। मेरे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।